यस, दीदी ने बोल दिया दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्ड। अभी So are you ready for it, beta? Yes, sir. Yes, sir. We will be learning Yes, sir. balancing. We will be learning balancing. और बैलेंसिंग के वक्त हमें धीमे धीमे जाना है। द बैलेंसिंग इक्वेशन का सबसे पहला रूल, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो। कीप योर माइंड वेरी कूल। ओके, बर्फ लेके सिर पे बैठने का है नहीं। सेकेंड थिंग, पेशेंस इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। सर केमिस्ट्री में भी इंग्लिश डाल रहे हो? हाँ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, जो शायद आप भूल गए हो, जो बचपन में सिखाई थी 20 साल पहले, धुंधली धुंधली याददाश्त। बहुत डिफिकल्ट चीज थी वो, लर्न करने में आपको बहुत टाइम गया था, अभी भी कई लोग को नहीं आती है। वो चीज क्या है पता है? जब भी अटक जाओ तब वो चीज याद रखना। क्या है पता है? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। सर मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, यही बात आप लोग अब से करीब 26 मिनट्स बाद भूल जाने वाले। 26 मिनट 35 सेकेंड बाद आप ये बात भूल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट रूल के 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है। आयुषी बोले क्या फेंक रहे हैं? नो, आई एम नॉट थ्रोइंग एनीथिंग, होने वाला है बराबर। नेक्स्ट, अब आप बड़ी दीदी हो और आपके 2 भाई हैं, 2 छोटे छोटे ब्रदर्स हैं। एक ब्रदर का नाम है रिएक्टेंट और एक ब्रदर का नाम है प्रोडक्ट। दोनों में आपको इक्वल चॉकलेट्स बांटनी है। अगर एक भी चॉकलेट कम मिली तो वो चिल्लाएगा, या तो फिर ऐसा समझ लो आपके 2 बेटे हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू रिएक्टेंट, मुन्नू प्रोडक्ट। दोनों को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स देनी है। अगर एक भी चॉकलेट कम हुई तो वो चुन्नू मुन्नू रोने लगेंगे, बराबर। मम्मा सर ये केमिकल इक्वेशन करवा रहे हो या कॉमेडी? दोनों। मैं सीरियसली थोड़ी कभी कुछ सिखा सकता हूँ। सर चॉकलेट्स कौन सी है? डेयरी मिल्क है, मैं किटकैट खाऊंगी क्योंकि ब्रेक बनता है। सर मेरे लिए लिंट लेके आना फॉरेन वाली। नहीं, इन चॉकलेट्स के नाम अलग अलग है। चॉकलेट का नाम है सोडियम, चॉकलेट का नाम है सोडियम Na, पोटेशियम K, ऑक्सीजन O2। मगर वो ऑक्सीजन डेयरी मिल्क का ऐसा बड़ा सा पैकेट है, अगर हमें छोटा सा पैकेट ऐसे छोटी सी डेयरी मिल्क इक्लेयर चाहिए तो वो है ऑक्साइड O वैलेंसी 2। सर ये क्या था डेयरी मिल्क, ये इक्लेयर, ये है क्या? वेल, जब वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा, अकेला बैचलर होगा ऑक्सीजन, तब वो भटक रहा है आराम से O2। मगर जब वो शादी करने आ रहा है ऑक्साइड, तब वो रेडिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे वो O वैलेंसी 2, जिसके लिए हमने वो शादी की थी। फर्स्ट लेक्चर याद है 20 साल पहले, धुंधली धुंधली याददाश्त, जिसका वीडियो भेजा, मगर वीडियो इतना स्लो है कि तुम लोग देखने से ही बोल रहे हो भाई एक बात कितनी बार रिपीट करेगा ये बंदा। अगर आप ये बात नहीं समझते, वो बात रिपीट कर करके ही याद रहता है। वो वीडियो जो नहीं देख पाते उनका प्रॉब्लम क्या है? दे डोंट हैव पेशेंस। कमिंग ओवर हियर। बेटा समझ में आया? सेकंड रूल क्या था? मुझे किसी ने पूछा है, कोई बोलेगा मेरे लिए सेकंड रूल? Keep patient. Patience is the mother of all virtues. Patience is the mother of all virtues. Yes, and the last, always proceed step by step. Sorry, second last. हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाओ। एंड इन 90% ऑफ द केसेस ऑक्सीजन को लास्ट में रखो, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग लास्ट में रखो।
आई रिपीट ओनली 90% ऑफ द केसेस, 10% केसेस में नहीं, डिपेंडिंग ऑन द सीन। बराबर। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज लाइक सॉल्विंग अ डिटेक्टिव मिस्ट्री, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके आंसर मैं फटाफट बता दूं, मगर जो खुद सॉल्व करने में मजा आया ना, वो एक अलग ही किक देता है, वो एक अलग ही मजा देता है। इट्स टू गुड। बराबर। तो ये सारे रूल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप लेट्स डिकोड द मिस्ट्री। आंसर्स आ जाएगा तो तुरंत अनम्यूट करके बोलना है, बिल्कुल नहीं। आंसर्स याद आ गया तो चुपके से आप दूसरे पे केमिकल इक्वेशन पे निकल लो। मैं पहले इसलिए 10 केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल्स दूंगा, वो क्वेश्चन लिख दो आप लोग प्लीज, क्विकली लिखना। उसके बाद स्लोली स्लोली एक एक केमिकल इक्वेशन हम लोग अनरेवल करेंगे। आई नो आई एम गोइंग वेरी स्लो, बट इज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स जिनको नहीं आता है उनके लिए। चलेगा ना? और वैसे भी ये बैच द बेस्ट बैच है, क्योंकि जो लड़कियां मराठी का चैप्टर रीडिंग में बेस्ट आने के लिए 3 बार पढ़ती हैं, उनको तो सैल्यूट है। वो लोग तो पेशेंस में जोरदार। मिस विश्वा की अपना वीडियो ऑफ रहेगा, इट्स ओके, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज है। या विश्वा यू कैन। और विश्वा एक बात बोलूं, आप है ना एक चश्मे पहन लो। चश्मे पहन के एक एडवाइस आप सबको, वो मुझे भी दी गई है, मैं नहीं मानता हूँ, बट मैं धीरे धीरे करूंगा। ये कंप्लीट माय वर्ड्स, पहनो चश्मे। Blue light glasses. या हाँ प्लीज, ताकि अच्छा रहे। स्पेक्स, ग्लासेस नंबर नहीं है तो वैसे ही अच्छा रहेगा। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैजिक। किसी ने मैसेज टाइप किया, मैसेज पे जाना पड़ेगा। जील मेहता, कैमरा ऑफ ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। चलो, अभी पहले मैं सब क्वेश्चंस दे देता हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग पहले लिख दीजिए। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। जो भी मेरे साथ रिपीट करना चाहे वो रिपीट भी कर सकता है क्वेश्चन को, ताकि सबको क्लियर रहे। बोलिए। Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया। बराबर। तो इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, कोई बोलेगा? Nitrogen and hydrogen. Nitrogen and hydrogen. हाँ, प्रोडक्ट कौन है? Ammonia. Ammonia. आप में से किसको नहीं पता रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? प्लीज बोलिए मुझे। रिएक्टेंट जो केमिकल इक्वेशन में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट जो बनता है। दूसरा, ये सिंपल है, मैं सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पे जाऊंगा। हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन पहले लिख दीजिए। प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। बराबर बेटा? Yes, sir. सॉरी सॉरी,
सॉरी 4 shots always. Next, sodium plus chlorine gives sodium chloride. सर ये क्या बच्चों वाले केमिकल इक्वेशन दे रहे हो? हाँ बेटा, पहले ABCD से फिर बाद में आगे बढ़ो. सोडियम क्लोराइड. कई लोग तो मेरे साथ ही सॉल्व करते जा रहे होंगे क्वेश्चन लिखे बगैर, तो ऐसा मत करना बेटा. धीमे 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 धीमे. बराबर बच्चा? Yes, sir. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. प्लीज वो PDF मत खोलना. प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई होप सो आप लोग ये लिख रहे हो. Yes, sir. Yes, sir. gives aluminum chloride plus water. लिख दिया ये? अभी आगे बढ़ता हूं मैं. Yes, sir. Written. जिसका ये सब हो जाता है वो ये सॉल्व करेगा. पहले इसको इंटरप्रेट करेगा. इंटरप्रेट करेगा जैसे मैंने पहले फर्स्ट 2 इक्वेशन में आपको क्या दिया था, केमिकल के नाम दिए थे और फॉर्मूले दिए थे. इसमें आपको उल्टा करना है. फॉर्मूले दिए हैं आपको, इनके नाम लिखने हैं और सॉल्व करना है. प्लीज इसमें से कॉपी करके मत करना जो PDF भेजा है, बल्कि इसको बाकायदा सॉल्व करना. जिनका सब हो चुका है वो लोग इसमें बिजी हो सकते हैं और जिनका नहीं हुआ है वो लोग उसमें आ सकते हैं. कशिश, आपको पता है ये क्या है? ये है कॉपर. और ये वाला जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि पानी वाला. ऐसे नहीं, सॉरी, बिना पानी का. सॉरी 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 सॉरी. अभी CO जिनका हो चुका है ना वो ये 2 सॉल्व करेंगे, जो बाकी का ऊपर का हो चुका है. और बाकी सब मेरे साथ चलेंगे. मेरे साथ चलने में बहुत फायदा है. मेरे से आगे चलोगे तो अच्छा है, मगर साथ चलोगे तो बेटर है. तो कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा.
ये डाइल्यूट है यानी कि पानी वाला, विच इज मोर सेफ। आप लोग लिख रहे हो ना मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इतना स्लो तो किसी की हैंडराइटिंग नहीं होंगे। सर ये दोनों में फर्क क्या है भाई? ये दोनों सेम टू सेम तो दिखते हैं। फर्क है, दो फर्क है। एरो का मतलब गैस है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। ये प्योर फॉर्म में है, ये पानी में मिला हुआ है। ये तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि N नाइट्रोजन 2 डाई और O ऑक्साइड। सर यानी कि नाइट्रोजन मरो ऑक्साइड, बेटा डाई यानी कि DI ही नहीं, डाई DI, और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर हुआ बेटा? Shall I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any one of my sweet friend will tell me the question of the first equation. Nitrogen. Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. हाँ, अभी कोई आंसर नहीं करेगा। जिसको नहीं आता वो बोलेगा सर मुझे नहीं आता। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिखना है हमें सबसे पहले N2, फिर हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखना है हमें H2, फिर एमोनिया का फॉर्मूला हम लिखेंगे NH3। ये एमोनिया का फॉर्मूला है। क्लियर बेटा? अब जैसे कि मैंने कहा, इसको रिएक्टेंट साइड बोलते हैं क्योंकि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। इसको प्रोडक्ट साइड बोलते हैं क्योंकि या बेटा? So I'm sorry to interrupt in between, sir. Actually, I got confused. Ammonia's formula is NH4 या NH3? बेटा आप मेरा वो सॉन्ग याद कर सकते हो? कौन सा सॉन्ग? मैंने वो एमोनिया NH3 एमोनिया NH4। नहीं आपने रॉन्ग सॉन्ग गाया। कोई मेरे लिए राइट सॉन्ग गाएगा? Ammonia, NH3, ammonium, NH4, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4। ये अमोनिया NH3, ये अमोनियम NH4। थैंक्स फॉर आस्किंग बेटा। समझ में आया बेटा? मोस्ट वेलकम। यस सर, थैंक यू सर। अब एमोनिया गैस है इसलिए हम एक अपवर्ड एरो भी डाल देंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए कि आप मम्मी हैं, आपका बेटा चुन्नू यानी कि रिएक्टेंट, आपका बेटा मुन्नू यानी कि प्रोडक्ट। अब आपने चुन्नू और मुन्नू को चॉकलेट कौन सी दी है? तो चॉकलेट वही होती है जो कैपिटल लेटर में होती है। कैपिटल लेटर में यहाँ पे पहला कैपिटल लेटर है N और दूसरा कैपिटल है H। आप में से किसको नहीं पता N कौन है और H कौन है? तो प्लीज बोलिए सर मुझे नहीं पता N क्या होता है और H क्या होता है। तो मैं उनको बता दूं N क्या है और H क्या है। प्लीज बोलिए बेटा। कोई सबको पता है N क्या है H क्या है? गायत्री N क्या है? Sir, nitrogen. वेरी गुड, गायत्री को तो केमिस्ट्री बहुत पसंद है। कशिश H क्या है? Hydrogen. अरे स्मार्टी, वेरी गुड। अभी कशिश चल मेरी मदद करेगी? Yes, sir. चल चुन्नू के पास N की कितनी चॉकलेट है? 2. हाँ जोर से बोलिए बेटा। 2. वेरी गुड, थैंक यू कशिश बेटा। H की कितनी चॉकलेट है बेटा? 2. हाँ। तनीषा परब, विल यू कम टू हेल्प मी बेटा? यस सर, श्योर सर। हाँ, यहाँ पे मुन्नू के पास N की कितनी चॉकलेट है? N की 1। हाँ, और H की कितनी चॉकलेट है? 3। अभी चॉकलेट डिवीजन के रूल, आप कभी भी है ना नीचे चरणों में कुछ चेंज नहीं ला सकते बेटा। ये मुंबई लोकल ट्रेन भी नहीं है जहां पे आप है ना दो एलिमेंट के बीच में, ए भाई जरा एडजस्ट कर लेना, ए भाई थोड़ा साइड पे जाना, ए भाई थोड़ा ऐसा।
तो हम बीच में भी कुछ नहीं डाल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहते हैं सिर्फ आगे। हम आगे वो नंबर डाल सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद दिलवाए थे, 1 2 3 4 5, जो नंबर डालने वो डाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? हमारे पास ऑप्शन क्या है नंबर डालने का? सिर्फ आगे। टाइप करने से ज्यादा अगर आप मुझे बोलोगे तो मुझे अच्छा रहेगा बेटा। यस सर। हाँ, तो सिर्फ आगे हम डाल सकते हैं। अब चुन्नू के पास, कशिश आप मेरे साथ बोलते रहेंगे, कशिश, Yes, sir. तनीषा और गायत्री, आप 3 लोग बोलते रहेंगे। चुन्नू के पास एन Yes. की कितनी चॉकलेट है? 2. चुन्नू के पास One. एन की कितनी चॉकलेट है? 1. 1। 1 तो कौन रोएगा, चुन्नू के मुन्नू? मुन्नू No. हाँ, चुन्नू। मैं नहीं बेटा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट रोएगा। मैं हाँ, product. इनको एन की 2 चॉकलेट दी, मुझे 1 दी, तो अभी इसको 2 चॉकलेट करनी है सर, तो इधर 2 डाल दो। नेवर, नेवर मैं इधर 2 डालूंगा नहीं, कभी नहीं। मेरे पास 2 डालने का जगह एक ही है, और वो जगह कौन सी है पता है? आगे. आगे। आगे तो मैं before यहाँ पे N. 2 डालूंगा, बराबर। अब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो एक बात याद रखने की, इसका असर सिर्फ एन पे नहीं होगा, उसके बाजू वाले पे भी होगा। अब बाजू वाले पे इसका असर क्या हुआ? बाजू वाले पे इसका असर ये हुआ कि N2 हो गया, बराबर। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। आई लव यू मम्मी, बराबर। मगर यहाँ पे H कितना हो गया? 2 3 जा कितना? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा कितना होता है बोलिए? 6. 6 6। कई लोग 2 3 जा 5 बोलते हैं। तो अब तो ये भाई रिएक्टेंट साइड बहुत रोने वाला है। इसको 6 चॉकलेट, मेरे को 2। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर डालें सर? 4 4 + 2 6। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो एक बहुत ही, जिसको भी आता है चुप रहना, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है, जिसको भी आता है चुप रहो। 2 × क्या करें तो 6 आएगा? Oh no, the age old most difficult question. 2 × क्या हो तो 6 आए? सोचने में रात पड़ जाएगी, मगर हम रात का इंतजार नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट। 2 × 3 करते हैं तो 6 आता है, तो इसलिए 3 तो 6। अभी 2 2 6 6। आई लव यू मम्मी, दोनों बच्चे खुश। क्लियर? यस सर। यस सर किसी को कोई डाउट? No, सर नो हाँ? सर। सर आप वापस से समझा सकते हो? कहाँ से नहीं समझ में आया वो बोल मुझे। सर वापस आप सब एक बार समझा दो, नहीं, समझ वो में नहीं। सेकंड में हम करेंगे। पहले इसमें मुझे कहाँ से नहीं समझना, मुझे स्टेप बोल, क्योंकि वो स्टेप पता चलेगा ना तो हमें पता चलेगा। सर मतलब ये मतलब आगे ऐसा 2 डाला वो समझा नहीं मेरे को। यानी कि कौन सा नहीं समझ में आया मुझे वो बता। सर वो आपने n के आगे 2 अभी एक डाला काम कर, अभी एक काम करिए, पूरा प्रोसेस आप मुझे बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं ये पूरे प्रोसेस के साथ। पहले इतना समझ में आया था आपको? हाँ सर, वो आपने n के बाद 2 लिखा, फिर नहीं वहां नहीं, 3 मुझे लिखा। अभी यहाँ से, अब यहाँ से अभी आप बोलो। चलो यहाँ से अभी आप बोलते जाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। चलिए बोलते जाइए। n कितना है? n2 हाँ, h कितना है? 2 आगे आप बोलते जाओ, मैं नहीं बोलूंगा। n1 हम्म, h3 हम्म। सर याद नहीं। या इसलिए बाय हार्ट नहीं करने का, लॉजिक है। अब मम्मी हो, आपके 2 बच्चे हैं, कौन से बच्चे के पास कम चॉकलेट है? n के पास। अरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पास? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पास। रिएक्टेंट के पास कौन सी चॉकलेट कम है भाई? 2 चॉकलेट रिएक्टेंट। ना। आप बोलो। रिएक्टेंट के पास n की 2 चॉकलेट है, प्रोडक्ट के पास n की 1 चॉकलेट है, तो किसके पास कम है? प्रोडक्ट। कितनी चॉकलेट कम है? 1 तो मैं यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर लूं? 2 तो 2 लिया तो n कितना हो गया? 2 हाँ, अगर ये 2 डाला तो h कितना हुआ? h
ये मल्टीप्लाई करने का होता है। 6. अभी H6 हुआ, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लूं? एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं तो 6 है। 3. ये 6 हो गया। गेटिंग इट? Yes sir. एक Thank you sir. सर लिखने का भी ऐसे ही है मतलब बुक में? एक मिनट, नहीं लिखने को ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी ये था कॉन्सेप्ट, अभी इसका लॉजिक क्या है। अभी ध्यान से सुनिए, आप सबने अपने बुक में लिखा हुआ है यस सर। N2 है, उसका मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। H2 है यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। एमोनिया में नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। अब रूल कहता है कि रिएक्टेंट्स के वक्त जब कोई रिएक्शन होता है, तब जो रिएक्टेंट्स की जो मात्रा होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, तो भी उतना ही बनता है। सिंपल बात बोलता हूँ, घर में सब्जी बनाते हो ना, हाँ है ना, तो Yes, सब्जी sir. में आपने 2 बटाटे की सब्जी बनाई है, तो जब सब्जी बन जाती है और आपकी थाली में आती है, तो उसमें 5 बटाटे का ग्रेवी और 5 बटाटे का हो सकता है? नहीं सर। हाँ, तो वैसे ही इसमें सर, मगर इसमें ये कैसे? वेल इट्स लाइक आज मानसी एक केमिस्ट्री में कुछ केमिकल इक्वेशन कर रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन, वो कोरोना की वैक्सीन निकाल रही है, तो उसने सब कुछ एक पर्टिकुलर मात्रा में बनाया और उस मात्रा में ही वो वैक्सीन बनी, बराबर। मगर वो मात्रा उसे पता है। अभी वो जब लिख देगी तो 50-100 साल बाद रिया के पर पोते वही वैक्सीन बनाने जाएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोपोर्शन में ली है? इसलिए मानसी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके डालेगी, इसलिए उनको प्रोपोर्शन पता चलेगा कि ओके ये लिक्विड, ये जो है ना वो प्रोपोर्शन है 1:3 में लेना। इसलिए ये डीपर साइंस है। फिलहाल आपको मैंने चुन्नू मुन्नू करके समझाया है। जो आगे आप नंबर डालते हो ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आप 2NH3 करते हो ना, यानी कि आप 2 मॉलिक्यूल एमोनिया के लोगे, और जब आप वो 2 मॉलिक्यूल, आपके सामने 2NH3 है ना, आपके सामने 2NH3 है ना, यस सर। तो वो जो 2NH3 है, उसका मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल एमोनिया के लिए, दैट मींस प्रोपोर्शन ऑफ 2। अभी एक मॉलिक्यूल था एमोनिया का, तो उसमें नाइट्रोजन का कितना एटम्स था? बोलिए बोलिए सब लोग। 2। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। The simple logic was that before when it was NH3, तब एक मॉलिक्यूल था, बराबर एक ही मॉलिक्यूल था जिसमें नाइट्रोजन 1 और एमोनिया के 3 एटम्स। अब जब मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूं, तो उसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन के, यानी कि ये N H H H और एक N H H H, यानी कि यहाँ पे 2 डालने पे इसके 2 एटम्स हो गए और इसके 6 एटम्स हो गए, बराबर। और वही तो हमें बैलेंसिंग करना था। तो ये डीपर मोस्ट लॉजिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यहाँ पे जब शुरू किया था तो N के 2 थे, H के 2 थे, ये शुरुआत थी। फिर बाद में बैलेंसिंग में मैंने H के 6 करने के लिए H के 3 बनाए, यानी कि 1H 2H और 3H। इसलिए फाइनली मेरे पास H के 6 आए, यहाँ पे भी H के 6 आए, N के 2 आए, यहाँ पे भी N के 2 आ गए, और सब बैलेंस हो गए। ये डीपर लॉजिक है। नहीं समझ में आया तो जाने दो, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है?
Yes, sir. मुझे कोई सेकंड इक्वेशन बोल सकता है? Hydrogen plus oxygen Oxygen gives sodium. H2 plus O2 gives हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। जनरली गैसेस में 2 आता ही है, क्लोरीन Cl2, तो हमें वाटर मिलता है। वाटर का फॉर्मूला H2O है। अभी ये बैलेंसिंग मेरे ख्याल से कई लोगों का हो चुका होगा, तो जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग मुझे बताइए कि भाई क्या जिन लोग का नहीं हुआ वो लोग बोलिए सर मुझे नहीं समझ में आया, और जिनका हो चुका है वो 3rd, 4th, 5th पे जाइए। फर्स्ट का भले जिसको समझ में आया था उसने समझा, तो अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ। Yes, sir. बैलेंसिंग पता चल रहा है आखिर है क्या। इट्स लाइक यू हैव तनीषा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप घबरा क्यों जाते हो क्वेश्चन पूछने के बाद? एमोनिया NH3, एमोनियम NH4, उसके बाद भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, घबराओ मत। वो क्लियर हुआ ना बेटा? अभी आप लोग आगे आगे इक्वेशंस करते ही जाइए। टोटल कितने इक्वेशंस दिए मैंने जिया? 6 के 6 केमिकल इक्वेशंस आगे करते जाइए, क्योंकि जब आप खुद रियलाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सेकंड इक्वेशन आप सबका हुआ? बाय द वे दिस वाज बैलेंसिंग। सेकंड इक्वेशन किसका नहीं हुआ? जो भी पहला बच्चा बोलेगा सर मेरा नहीं हुआ, उसके साथ में इक्वेशन सॉल्व करूंगा। तो मुझे नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ। हाँ बच्चा लोग, तो हिया आप आ जाइए। Yes, sir. चलिए अभी आप बोलते जाइए, आप बोलोगे मैं करूंगा। यू आर माई टीचर, आई एम योर स्टूडेंट। बोलिए। अभी फर्स्ट स्टेप है, पहले फॉर द स्टेप नंबर 1 सबके फॉर्मूलेज लिख दो। इसमें कोई तकलीफ हिया? No, sir. सॉरी बेटा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई कुड नॉट गेट यस और नो। No, sir. हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कितने कितने हैं। यानी कि चुन्नू के पास कौन सी चॉकलेट है, मुन्नू के पास कौन सी चॉकलेट है। केमिकल टर्म्स में एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड का नाम हम रुन्नू रख देते हैं, रुन्नू रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट साइड का नाम पुन्नू प्रोडक्ट। रुन्नू पुन्नू की कहानी, या तो फिर रिएक्टेंट। अभी भी आप बोलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लोग देखेंगे किसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं। हाँ, दैट मींस कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे पहला वाला कैपिटल लेटर कौन सा दिखता है? H. हाँ, तो H कितना है बेटा? 2. हाँ, फिर 4. कितना है? Sir, 2. वेरी गुड। यहाँ पे H कितना है? Sir, ये, हाँ। O कितना है बेटा? 1. वेरी गुड, यहाँ तक तो पहुंच गए। Yes, sir. अभी आगे लाइक अ मम्मी, आप तो बहुत ही नोबल सोल हो बेटा, आप तो सबको इक्वलिटी में मानते हो। तो चलो चॉकलेट डिवाइड करो, जिसके पास कम है उसको देते जाओ। मैंने जैसे कहा था ऑक्सीजन को हम लोग एंड में देते हैं, तो पहले हाइड्रोजन के साथ शुरू कर दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। आई लव यू मम्मी। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे कितना है? 1. तो हिया जी आप बोलिए मैं कहाँ पे क्या लूं? So, और रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? product side. हाँ, प्रोडक्ट साइड में मैं कहाँ पे कौन सा, मेरे पास ऑप्शन देखो यही है। मैं या तो इसके आगे कुछ ले सकता हूँ, या तो इसके आगे कुछ ले सकता हूँ, या तो इसके आगे कुछ ले सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑफ कोर्स मुझे जहाँ पे कम है वहां पे लेना है। तो कम रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे? Product side. प्रोडक्ट साइड पे कितना ब्लैंक है? 1. हाँ, अभी यहाँ पे मैं कौन सा नंबर डालूं तो कौन जो है जो कम है वो बराबर हो जाएगा? Sir, oxygen. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं? अभी पता है द एज ओल्ड प्रॉब्लम, 1 के बाद क्या, 2 के बाद क्या, 3 के बाद क्या। 1 तो ऑलरेडी है, मुझे 2 करना है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं? Sir, 1.
1 डालूंगा तो 1 इंटू 1 1 होगा, ये मल्टीप्लाई होता है ना। 2 डाला मैंने तो ऑक्सीजन कितना हुआ? वेरी गुड। आगे बोलो, हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 हाँ, अब ये ऑक्सीजन तो खुश हो गया आपसे, आई लव यू मम्मी, मगर हाइड्रोजन नाराज हो गया, हाँ मैं इसको 4 मुझे दो। तो अब आप क्या करेंगे बेटा? जल्दी जल्दी बेटा, वो रो रहा है। सर हाइड्रोजन के बाजू में 2 कहाँ पे? जल्दी बोल बेटा, वरना मैं फंस जाऊंगा। हाँ वो देखो रो रहा है, रो रहा है। यहाँ पे क्या डालूं? 2 तो अभी क्या हो गया बेटा? 4 हाँ, आई लव यू मम्मी। दोनों बैलेंस। क्लियर बेटा? यस समझ में आया? यस देखो मैं वापस आपको बोलता हूँ, जब आप ये पूरा सीन क्रिएट कर दो ना, बाद में पहले चॉकलेट्स लिख देने की, उसके बाद अपने आप को क्लियर रखने का कि ब्लैंक्स कितने। ब्लैंक्स लिखने के बाद इतना समझने का, ये मल्टीप्लाई का चक्कर है। ये किसका चक्कर है? मल्टीप्लाई। हाँ, और डरो मत, ये एक बोले ना, इट्स लाइक स्पाई, जासूस की तरह है। करने का, मिस्टेक होगा वापस अपना ही है भाई, रब करके वापस कर दो। बराबर बेटा? चलो, ये आप मुझे थर्ड वाला बोलोगे और अभी आप बोलोगे आगे कैसे बढ़ना है। मुझे नहीं पता रास्ता, यू आर माई गगली बेन, सिरी बेन, एलेक्सा बेन, आप मुझे बताओगे कि भाई किस तरह आगे बढ़ना है। यस सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। हाँ, फॉर्मूला बोलिए। NaCl NaCl तो मैं NaCl लिख दूंगा, आपको प्लस और वो सब भी आपको ही बोलना। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही डम स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता चलता है। प्लस Cl gives NaCl। Na प्लस Cl, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 है ना बेटा? हाँ गिव्स व्हाट? NaCl। हाँ, ये तो देख के ही पता चल जाता है कहाँ पे क्या लेना है। फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। Na कितना है? 1 Cl कितना है? यहाँ पे Na कितना है? 1 यहाँ पे Cl कितना है? 1 हाँ बेटा? सब 1। हाँ, तो क्या करना है हमें? सर हम लोग को प्रोडक्ट साइड पे Cl को बैलेंस करना है। हाँ, तो अभी मैं कहाँ पे क्या लूँ वो बोलो। सर Na के बाजू में 2 प्रोडक्ट पे? साइड पे। हाँ तो यहाँ पे 2 डाला तो Na2 हो गया हाँ और Cl2 हो गया। हाँ अभी ये तो खुश हो गया, रो कौन रहा है? रिएक्टेंट साइड पे Na। हाँ, तो यहाँ पे क्या डालूं? हाँ सॉरी, सर 2 ओके, तो ये भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। यस आई लव यू मम्मी, ऐसा ही लोग बोलेंगे। बराबर? अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, बोलिए नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा है? सर मैं बोलूं हाँ बोलते जाओ। अमोनियम ऑक्साइड। एमोनियम ऑक्साइड फिर क्या है? आगे पूरा बोलो, आपने कुछ गड़बड़ की है। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ एक मिनट, ये जरा सब लोग करेंगे, हम लोग सब साथ में करेंगे। एक मिनट, पहले मैं जरा सबसे बात कर लूं। हाय हाय एवरीवन, Hi, sir. आर यू देयर विद मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए वापस बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3, आप सबने लिखा ही है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्लस HCl gives aluminium chloride, that is AlCl3,
plus H. प्लस H2O। अभी इसमें एक एक एलिमेंट्स उठाने हैं, तो हिया भूमिका एलिमेंट्स उठाते जाओ, कौन कौन से हैं? Aluminium. Al, हाँ तुरंत ये सामने भी लिख देने का Al। फिर Oxide. यानी कि O। O. फिर Hydrogen. यानी कि क्या लिखेंगे? H. H. फिर Cl, कई लोग Cl2 लिख देते हैं, सिर्फ Cl लिखो। Cl. अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितनी चॉकलेट्स हैं? ऑक्सीजन की कितनी है? हाइड्रोजन की कितनी है? क्लोरीन की कितनी है? सब लोग जरा ये ढूंढ लो, और किसको ये स्टेप नहीं समझ में आया पहले वो बोलो। एवरीवन ओके। यहाँ पे मुझे भूमिका ने एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, सर ये आप रिपीट मत करना किसी के लिए, सबको बोलो कि जिस स्टेप पे तकलीफ हो। वेरी गुड, एक मिनट ये सजेशन पहले मैं पढ़ लूँ। अरे वन ऑफ माय स्वीट गर्ल, सर मेरा नाम मत बोलो, सॉरी सर, they are taking advantage, they are somewhere else and they are not focusing, so tell them if you are not able to get at a particular step, तो उसी स्टेप पे पूछो, I mean पूछो। अच्छा एंड में पूछू, नो ओके। वेल द गर्ल वांट्स टू से कि सर टेल देम कि पहले से फोकस करें और हर एक स्टेप पे पूछें, जो स्टेप पे ना समझ में आए वो एंड में पूछने से बेटर। आई एग्री बेटा, मगर एंड में पूछेंगे तो मुझे करवाना पड़ेगा। ओके तो उन लोग को अलग से करवाओ। अच्छा ओके, डू इट, सॉरी। ओके, द वाइज गर्ल हैज गिवन अ वेरी वाइज सजेशन। जिसको जो स्टेप ना समझ में आया वो स्टेप पे पूछना मुझे, because she is telling कि sir because you say कि yeah I will explain again and again, they don't ask you at the time of step, they just do time pass initially and then they ask। ओके बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल चलिए इतना स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। भूमिका आगे बढ़िए, भूमिका हिया आगे बढ़िए। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं? 2. हाँ 2. 2। हिया नेक्स्ट, पहले भूमिका बोलेगी फिर हिया बोलेगी। हिया यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? So 1. ओके। ऑक्सीजन कितना है? 3. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2. यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1. यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3. सर ये तो देयर इज अ ट्रबल इन पैराडाइज, कोई चॉकलेट इक्वल नहीं है, बच्चे धमाल कर देंगे। बेटा वही तो धमाल है, ये इक्वेशन सॉल्व करने में। हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी जगह पर है? कितने ऑप्शंस है टोटल हमारे पास? 4 Four. options. 1 2 3 4, और हमारे पास नंबर्स इतने सारे हैं। सर तो शुरुआत किससे करें? जिससे भी करोगे आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अभी ये पहले सॉल्व कीजिए, आई गिव यू 1 मिनट। जिसका सॉल्व हो गया हो मुझे बोलिए सर मेरा सॉल्व हो गया, नाम लेके। सॉल्व हो गया नया का सॉल्व हो गया। मेरा भी चल। तो आप कॉपर वाला कीजिए। कॉपर वाला हुआ नया? हाँ सर। कॉपर वाला भी हो गया? वो हाँ, और किस किस का सॉल्व हो गया? जिसका ये सॉल्व हो गया वो कॉपर वाला कीजिए, और मुझे पर्सनल मैसेज पे भेजिए जरा आपका कॉपर वाला भी सॉल्व हो जाए तो, बट विथ एक्सप्लेनेशन, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिटन एज आई एक्सप्लेन। रिपोर्ट की तरह मुझे चाहिए वो कॉपर वाला सॉल्व करने के बाद। इसमें किसको प्रॉब्लम आ रही है वो बोलो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था पेशेंस इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप जाओ,
ये जब सॉल्व होता है ना तो एक अजीब सी चेहरे पे खुशी आती है. आई वॉन्ट यू टू हैव दैट खुशी. गेटिंग इट? खुशी. स्टेप बाय स्टेप जाओ. 1 2 3 4 5 6. मैंने जैसे बोला था ना, आप लोग भूल जाओगे कि 1 के बाद 2 आता है. अभी भूल गए थे आप लोग. जिनका सॉल्व हो गया वो कॉपर पे जाओ. दैट इज आगे वाले पे जाओ. किसको प्रॉब्लम हो रही है ये सॉल्व करने में? Sure, me. सर मी सर मी. तो स्टार्ट है, एल्यूमिनियम 2 है. स्टार्ट 1 से करो. एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, बराबर. यस तो वहां पे कौन सा लोगे? वो जिसको पता चला वो ठीक है. अभी भी जिसको नहीं पता चला बोलो सर मी. एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए कौन सा नंबर लूंगी? किसको नहीं पता चल रहा है वो बोलो. किसको नहीं पता चल रहा है वो बोलो. सबको पता चला? यस सर हितवी आपको पता चला? ध्रुवी आपको पता चला? 2. ध्रुवी यहाँ पे कौन सा नंबर? 2. हाँ, अब 2. ध्रुवी आप मुझे बताइए, यहाँ पे 2 लिया तो कौन कौन असर हुआ? एल्यूमिनियम 2 हुआ Yes, sir. और क्लोरीन क्या हो गया? 3. नहीं बेटा, ये क्या करते हैं हम? Multiplied. 2 3 are 6. हाँ, ये स्टेप किसको नहीं समझ में आया वो बोलो. नाम बोलो कि सर मुझे नहीं समझ में आया ये स्टेप. गायत्री समझ में आया? यस सर. किया समझ में आया? Yes, sir. ईश्वरी भूमिका समझ में आया? Yes, sir. कशिश यस सर समझ में आया? वापस वीडियो 1 सुधरेगी नहीं बच्ची. कौन सी गेम खेल रही है? कोई गेम नहीं सर, इधर पे ही हूँ. अरे गेम खेल ले. स्कोर क्या हुआ मुझे बता देना. नहीं सर, इधर पे ही. वो फोन मारो हीट हो जा रहा है, इसके लिए मैंने 2 मिनट के लिए अच्छा, ऑफ अच्छा. किया था. जो भी गेम खेले स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करना. चलिए, अभी ये 2 3 6 बराबर. इतना Yes. सबको क्लियर? यस सर Yes. हाँ, अब ये 6 हुआ बराबर. क्लोरीन 6 हुआ, तो यहाँ पे क्लोरीन को 6 रखने के लिए कौन सा नंबर लेना, ये जिसको नहीं पता चल रहा है वो मुझे बोलो. क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है. ये मैंने बोला था ना 1 2 3 4 वाला आप भूल जाओगे कि क्या आएगा. ये वैसा ही है. यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं तो मुझे 6 मिले. बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये भाई. 6. इश चुप बोलने का ना. किसको नहीं पता वो मुझे बोलो. मैंने बोला था ना हम लोग नंबर भूल जाते हैं 1 2 3 4 5 के बाद, क्योंकि हमारा मन 2 पे ही अटकता है भाई. 2 से ज्यादा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता. किसको ये नहीं पता चला बोलो कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा. अभी प्लीज अपना नाम लीजिए और बताइए. हाँ बोलिए बेटा, कौन बच्चा? सर नियति. हाँ नियति मिस बोलिए. सर कोई नहीं भागा है. अच्छा. हाँ. चलो नियति मिस बोलिए. आई मीन सॉरी, नियति मिस नहीं, सॉरी. बोलिए किसको नहीं पता वो बोलो. सबको पता है? यस सर ओके. मानसी ने सबकी तरफ से बोल दिया. मानसी थैंक यू भाई मेरे से बात करने के लिए. और गायत्री, कशिश, हाँ सर किया, ध्रुवी, मैं ऐसे ही रैंडमली जो नाम मेरे मन में आ रहा है बोल रहा हूँ. ईश्वरी, कीर्तिका, अस्मिता, जोर से चिल्लाइए, जोर से बोलो. जय माता दी नहीं, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3. 6. हाँ चलो, तो 6 आया. पता चला क्यों? यस सर ध्रुवी पता चला? Yes, sir. ध्रुवी यहाँ पे 6 आता है तो क्या हो जाता है बेटा? 6 1 are 6. हाँ तो H कितना हुआ 6. और Cl कितना हुआ? 6. हाँ तो Cl तो खुश हो गया, आई लव यू मम्मी. मगर हाइड्रोजन सोचो कितना भड़केगा.
इसके पास 2 चॉकलेट थी, इसके पास 1, मगर इसके पास 6 आ गई और इसके पास 2 ही है। ध्रुवी, यस सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है बेटा। पुनू बहुत रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। मम्मी, उसका रोना आप ही बंद करवा सकते हो। देखो बेचारा टकला भी हो गया, रोते रोते 3 ही बाल बचे उसके। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 6 आता है। ये तो यार कभी किसी को 3 समझ में नहीं आया। 3 क्या बात कर रहे हो? 3 2 6 आता है? हाँ हाँ सच्ची? सर। अरे हाँ, सर। वाह, तो ये 3 डाला तो हाइड्रोजन 6 हो गया। यस सर। ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 ऑक्सीजन यहाँ पे ये कुछ नहीं है, मतलब 3 1 है। 3 3 1 जा 3। 3 ऑक्सीजन भी खुश। वाओ, आई लव यू मम्मी। अभी सभी बच्चे खुश हैं? यस सर। यस सर। देख लो, सभी बच्चे खुश हैं। यस सर। तो देखो, आई लव यू मम्मी, आई एम हैप्पी, वेरी गुड। द रेन इज फॉलिंग, water is flowing, mummy gave me 2 laddus, I went to school, teacher told me to write 3, teacher gave me right, I ate half laddu and went to home, I am happy। बेटा क्लियर हुआ ये? सर आपका D+ नहीं Z+ पाएंगे। यस सर। हाँ चले, अभी नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं नहीं बताता हूँ। अरे वाह, दिस मीटिंग इज बीन रिकॉर्ड। तुम लोग को आवाज आ रहा है उसका? यस सर। यस सर। मेरे कंप्यूटर में भी ये आत्मा घुस गई। ये जूम वाली चाइनीज आत्मा लग रही है। अब तक तो ये 2, एक गगली थी, एक सीरी थी और एलेक्सा थी, अब ये चौथी आई, जूमिका, भूमिका की बहन जूमिका। भूमिका के चेहरे पे देखो कितना तनाव है यार, के बाप रे। 4th क्वेश्चन बोलिए, चलिए मुझे। CU plus CU plus NO3 CuNO3 plus H2O। तो ये लास्ट सबसे भयानक सवाल, इसमें मैं ही बोलता जाऊंगा। आप लोग किसी का हुआ ये? सर मेरा हो गया। मानसी का हो गया? यस सर। दृष्टि का हो गया? आपको समझ में आया ये? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन वो थोड़ा तो समझ में नहीं आया तो मतलब क्या है? चीटर। कॉपर Cu है, इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड HNO3 बराबर। एवरीवन गेटिंग दिस? द मोस्ट केमिकल इक्वेशन एवर, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 द होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर वैलेंसी 2, नाइट्रेट वैलेंसी 1। एक मिनट, नाइट्रेट वैलेंसी 1 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और वो गैस है इसलिए ऊपर जाएगा। मेरे साथ ये इक्वेशन सॉल्व करने कौन आ रहा है? जो फर्स्ट नाम आएगा वो मेरे साथ आ रहा है। जिसको केमिकल इक्वेशन सबसे डिफिकल्ट पड़ रहे हैं वो आ जाओ मेरे साथ, नाम लेके आ जाओ। कोई नहीं आना चाहता? सिद्धिका आजा, चल। और कौन आ रहा है? सर कहना। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। या आप सब? यहाँ एरो नहीं आएगा। हाँ बेटा, हाँ एरो आएगा। NO3 के एरो नहीं आएगा। हाँ एरो आएगा। लाइन बाय लाइन एक एक जन बोलेगा मेरे साथ। सबसे पहले सिद्धिका। कॉपर कितना है भाई? 1 और यहाँ पे कॉपर कितना है भाई? 1 फिर हिया, हाइड्रोजन कितना है? 1 यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 फिर पलक,
पलक, अबे पलक हाय तो बोल। पलक, पलक, रिया देख तो पलक है या नहीं है। पलक, अच्छा ओके, तो कशिश एन कितना है यहाँ पे? कशिश इज आल्सो नॉट देयर। गायत्री एन कितना है यहाँ पे? यस सर। एन कितना है यहाँ पे? N1। हाँ, अब यहाँ पे काउंट करने से पहले देखना ये एन, ये 2 ओ का भी है और एन का भी है, तो यहाँ पे एन कितना हुआ, ये कितना है गायत्री? एन कितना हुआ ये? सर 6। 6 नहीं, वो तो ओ का 6 है। ऐसे बाजू वाली की चॉकलेट लेके खा लेगी पापी। नहीं। एन का कितना है? 3। 3 बेटा, वापस तू, तेरी नजर बाजू वाली की चॉकलेट पे होती है। ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये 2 ओ से मिलेगा तो 6, तो एन कितना हुआ? 2। ये क्या है? प्लस, ये क्या है? ये N कितना है? 1। 1। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। तो एन कितना हुआ? N3। किसको नहीं पता चला n3 कैसे है? देखो n2 है +1 तो 3। बराबर। अब ओ का काउंटिंग गायत्री मेरे साथ करती जा। यस सर। प्लस को आप पिलर्स बोलेंगे, प्लस। नहीं पिलर्स, प्लस। पिलर्स। प्लस। हाँ, पहले ये कितना है? सर 6। बाद में प्लस। पिलर्स। प्लस 2। कितना हुआ? 6 + 2 8। पिलर्स, ये कितना है? 2। अरे ओ हमेशा बाजू वाले की चॉकलेट हड़प। ओ का कितना इधर? 1, तो कितना हुआ टोटल? 9। 9। कितना सबको क्लियर हुआ? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मैंने मिस्टेक कर दी। O3 है और यहाँ पे O9 है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ पक्का। अभी हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? हमारे पास CO है, 1 H 2 2 3 3 4 4 5। पहली चीज दिमाग में बैठती है N3 है, O9 है, N1 है, O3 है, तो सर यहाँ पे 3 ले लो ना। Am I right? सर हाँ इस साइड में O9 कैसे आया? कैन यू जस्ट चल आप बोलिए, ये O कितना है बोल? 3 + 2 3 3 2 प्लस 6 हाँ, ये क्या है? 3 ये क्या है? प्लस प्लस, प्लस ये क्या है? 2 6 + 8 प्लस 1 9। समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या बैठती है? क्या ले? अरे बोलो सब लोग, क्या ले? ये 3 है, ये 9 है, तो 3 3 × 9 होता है ना। और ये 3 करूंगा मैं तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। यस सर। एक मिनट, मैंने मिस्टेक की है अभी। नहीं, हाँ हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन 9 हो जाएगा। बराबर। तो ये लोग खुश, ये लोग खुश। यस सर। मगर हाइड्रोजन खुश होगा? नहीं सर। नो सर। यहाँ पे मैं 3 करना है तो हाइड्रोजन को 3 कैसे करूं बोलो? कौन सा नंबर लूं तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा?
बोलो कौन सा नंबर लूं तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा? अरे कोई तो जवाब दो। इतनी गर्ल्स में किसी को नहीं पता कौन सा नंबर लूं तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा? कौन सा नंबर लूं तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा? 1 लूंगा तो 1 2 2 होगा। सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं। 1 लूंगा तो 2 हो जाएगा। सर हम लोग को पहले कोई और तो करके 1 के बाद क्या आता है? मुझे बचपन में सिखाया था 2 आता है। 2 लूंगा तो 2 2 4 होगा, तो ये तो इससे आगे हो जाएगा। इसका मतलब क्या? मेरा 3 का सिलेक्शन रॉन्ग है। ये समझ में आया 3 का सिलेक्शन क्यों रॉन्ग है? यस सर। क्योंकि मैं हाइड्रोजन को 3 नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पता है बोला था कि आप लोग अटक जाओगे, आपको याद नहीं आएगा कि 1 2 3 के बाद 4 आता है, तो वो यहाँ पे हम अटकते हैं। हम लोग कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे, क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले। तो बेटा मुझे बचपन में सिखाया था 3 के बाद 4 आता है, तो मैं 4 लेके ट्राई करता हूं। अगर मैं 4 करता हूं तो H4 हुआ, N4 हुआ, और ऑक्सीजन हुआ 4 3 12। ये समझ में आया या किसी को प्रॉब्लम कि मैंने 4 क्यों लिया? समझ में आया, हाँ समझ में आया। अच्छा अच्छा, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? नो। कोई भी है? क्योंकि 3 से H2 बैलेंस ही नहीं होता। अब ये 4 करने के बाद सबसे पहले मैं H को 4 करने जाता हूं, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लूं तो H4 होगा? 2 तो H4 हो गया। O को हम बाद में देखेंगे। इतना पहले सम क्लियर हुआ? यस सर। कोई भी है जिसको नहीं क्लियर हुआ तो बोलो। मुझे चाहिए सारी लड़कियां Y लिखें, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, अगर समझ में आया तो। एक ही बार Y लिखना, 2 बार नहीं। जिन लोग ने 2 बार Y लिखा उसको फाइन है, फिर पूरा 2 बार लिखना पड़ेगा। Still 3 girls have not responded. तो अभी बच्चा लोग इतना अगर समझ में आया है, मैंने मैसेजेस नहीं देखे, मैंने सिर्फ नंबर्स काउंट किए हैं। वाई 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 वाई। तो अभी ये 4 है, ये भी 4 हो गया। अभी n को 4 करना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि n के 4 में जो होता है ना, n यहाँ पे है 2 प्लस मैं यहाँ पे एक नंबर लेना चाहता हूं, जो नंबर अगर मैं लूंगा तो मुझे N4 मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ी मैथ्स, कोई आंसर नहीं बोलेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट आंसर है जो आज तक आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर पाया है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आंसर कि भाई n यहाँ पे 2 है तो प्लस में यहाँ पे क्या लूं तो N4 हो। इट्स अ डिफिकल्ट आंसर जो आइंस्टाइन कोई भी बोल दो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, न्यूटन, कोई सॉल्व नहीं कर पाया। हमारे गली का चुन्नू मुन्नू पुन्नू टुन्नू कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैं इस बैच की सबसे बड़ी साइंटिस्ट गायत्री और कशिश को पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आखिर कौन सा नंबर लूं तो 4 आए? 2 आर यू श्योर? यस यस कंफर्म? यस सर। कंफर्म सर, लॉक किया जाए? 110%। यस सर। 110% सर, लॉक कर तो देखता हूँ रॉन्ग गया ना तो ये पूरा हिलने लगेगा लैपटॉप। चलेगा सर। अभी लैपटॉप हिला नहीं, राइट है। 2 + 2 4 होता है, मुझे भी आज ही पता चला। चलो तो N4 इतना क्लियर आया ना? हाँ ओप्स, यस सर। अंडू, हाश, मुझे लगा हिला। ओके, तो 2 + 2 4 हुआ, यस सर। आया ना? अभी यस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो कौन सा नंबर कहां पे लूं? पहले मुझे काउंट करना है ऑक्सीजन कितना है। तो सब लोग ऑक्सीजन काउंट कीजिए और मुझे चैट पे लिख के बताइए कि अब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया।
कोई बोलना मत, ऑक्सीजन काउंट कीजिए और बोलिए ऑक्सीजन का नंबर अभी कितना हो गया, टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ। मैं बोलूंगा किसने राइट काउंट किया है, किसने रॉन्ग काउंट किया। देखते हैं पहले ऑक्सीजन काउंट करके कौन बताता है। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है अभी फिलहाल, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है। इट्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। Zeel is right, Siddhi is wrong, Rutu is right, Jia is wrong, Ishwari right, Tisha wrong, Mansi wrong, Nusrat wrong, Paloma wrong, Drishti wrong, Tanisha wrong, Ayushi wrong। अभी तक सब लोग रॉन्ग है। निधि जैन इज राइट, अभी मैं जो राइट है वही बोल रहा हूं, बाकी सबका रॉन्ग जा रहा है। फातिमा अगवान इज राइट, काव्या जंजमेरा इज राइट, मानसी इज राइट, बाकी सबका रॉन्ग है तो वापस काउंट करो। नुसरत इज राइट, जिया धक्कान इज राइट, जिया आचार्य स्लीपिंग, सॉरी। पलोमा, हिया, सिद्धि गाबा, श्रेया देसाई राइट, सृष्टि पटेल, दृष्टि राइट, अंजलि राइट, राज राइट, अनाया राइट, सिद्धिका रॉन्ग है, रॉन्ग 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 सिद्धिका। प्रिया विश्वकर्मा राइट, सृष्टि इज रॉन्ग, श्रावणी राइट, बाकी सबका रॉन्ग है। जब तक राइट नहीं आप आंसर लिखोगे तब तक मैं बोलूंगा ही नहीं राइट है। ध्यान से एक एक ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट करो, आपको आंसर मिलेगा। रिया गिदी, तीशा सेठ, अनुष्का मोरडिया, बाकी सब। करीना राइट, आरना राइट, हर्षिली राइट, शुभम राइट, आयुषी राइट, मानसी राइट, अनुष्का वापस रॉन्ग जा रहा है। ओ कितना है देखो, वृष्टि शाह राइट। अक्कल से आप रियलाइज करो तो मजा आएगा। और जिन लोगों का राइट पड़ा वो नेक्स्ट सम सॉल्व करने लगो। नेक्स्ट सम सॉल्व किया तो वेरी गुड, रॉन्ग ही जा रहा है बाकी सबका। अनुष्का मोरडिया, नाउ यू आर राइट। कनक इग्राल राइट, तनीषा रॉन्ग है, चेतांशी रॉन्ग है और कई लोगों का रॉन्ग है। जिसका राइट होगा मैं तभी बोलूंगा, तब तक टाइप करते जाओ, देखते जाओ। सिद्धिका रॉन्ग है, सोच के कर, सोच के कर, तीन ही जगह है। डिंपल शर्मा राइट, श्रिया देसाई राइट, कीर्तिका ट्राई कर, ईशा परमार राइट, भूमिका ध्यान से देखो, तनीषा चौटाई राइट, आर्य देसाई राइट, रिया गिरी कोशिश करो, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। सोचो ध्यान से, लॉजिकली रहो। सिद्धिका रॉन्ग है, आप कौन से नंबर पे जा रहे हो भगवान जाने। अस्मिता राइट, तनीषा राइट, सिद्धिका स्टिल रॉन्ग, शिवानी राइट, जस्ट गिव मी सेकंड। हेलो बेटा कहला बेटा સેશન ચાલુ છે એપ્રોક્સિમેટલી શિવાની રાઈટ, તનિષા પરબ રાઈટ, સેશન ચાલુ છે અડધી કલાક રહીને નહીં કરું બેટા। गायत्री रॉन्ग, शिवानी एंड तनिषा परब राइट। आप लोग नेक्स्ट सम पे जाओ। अभी मैं आपको एक हिंट देता हूं, बाद में देखता हूं सबका राइट जाता है या नहीं। ये ओ सिर्फ यही दो है, इसको मल्टीप्लाई करो। सिद्धिका मल्टीप्लाई कर, ये कितना हुआ सिद्धिका? 6। क्या बात करिए, 3 to the 6 होता है? आर यू श्योर? यस लॉक कर दिया जाए 3 to the 6? यस मुझे नहीं लगता 3 to the 6 होता है। देख टेबल काउंट कर ले, 3 1 जा 3 3। हाँ यार 3 to the 6 है। ये क्या है बेटा? प्लस प्लस। एक मिनट पहले मैं वो 3 to the 6 ना भूल जाता हूँ, तो लिख दो 6 बाद में प्लस। ऑक्सीजन ये कितना है बेटा? 2 to the 4। पक्का? यस
मुझे काउंट करने दे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। वापस उल्टे ढंग से जाता हूँ। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अरे हाँ यार 6 + 4 कितना होता है? 10. एक मिनट मेरे को काउंट करने दे पहले। 6 7 8 9 एक मिनट है। 6 ये मेरे को मदद करना रिया, कैसे होता है? 6 + 4 10 होता है ना? Yes, sir. 10. Yes, sir. अच्छा वो बोल लिया, मेरे को पता नहीं था। प्लस अब सिद्धिका ये बोल 2 × 1 कितना होता है? ये बहुत डिफिकल्ट 2. एक मिनट है। 2 1 जा 2 हाँ 1 2 जा 2 हाँ ओके। अभी ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। 10 + 2 कितना होता है? 12. एक मिनट है, मैं ऐसे ही तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा। 10 के बाद ऐसा 1 11 एक मिनट है। अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो ना। 10 के बाद 2 हाँ 12। अरे वाह, तो ये बैलेंस हो गया। Yes, sir. अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। बोलो कैसा है? बहुत easy. How's the magic of the chemical equation? Very easy. Easy, sir. समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो। तो इसके साथ अभी का सेशन हम अभी होमवर्क क्या कुछ नहीं भाई, फॉर्मूलेस लर्न करो यार। और अस्मिता आपके साथ जो लड़कियों के नाम थे, अस्मिता। Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर लास्ट वाला खुद से करना। हाँ और वो मैं बाद में 2 बजे समझाऊंगा। लास्ट वाले में है ना, आप लोग कितना भी करो नहीं होगा, तो लास्ट वाला मत करो। लास्ट वाले का हम लोग है ना बैलेंसिंग बाय हार्ट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा बैलेंसिंग करने का टाइम नहीं होता। तो लास्ट वाला करने का कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। हम लोग उसका है ना बैलेंसिंग बाय हार्ट कर देते हैं। बैलेंसिंग क्या है पता है? उसका क्या बैलेंस करने जाता हूं आप पागल हो जाते हैं। इसलिए लास्ट वाला है ना कि जब भी वो मैं एंड में बाय हार्ट करवाता हूँ तुम लोग। उसका मेरा थोड़ा सा कार्टून गिरी है, बराबर? हाँ या ना? तो इसके साथ पहले बाय बाय कर Yes, दो। sir. केमिकल इक्वेशन कशिश तुम्हें यार वीडियो बंद रखा हुआ है। बाय बाय में Bye bye. बाय बाय केमिकल इक्वेशन बाय बाय। अच्छा लगा तो एक बार यस बोलो। Yes. Yes.